गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राज्यपाल हेडिंग दीजिए। राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जैसे आपने पढ़ा संघ की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वैसे राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? वास्तविक प्रमुख कौन होंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल का संवैधानिक प्रावधान पढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ के सभी राज्यपालों के नाम हम जान लेंगे। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे 5 राज्यपाल का नाम दे दिया, बोला क्रम में जमाइए। ऐसा अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, एडीओ में भी आया था। 5 राज्यपाल का नाम देके बोल दिया क्रम में जमाइए। ठीक, लगातार अभी जो 3 एग्जाम हुआ है उसमें राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री, 4-5 नाम देके क्रम में जमाइए। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपालों का नाम हम पढ़ लेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको तीसरा ब्रह्मास्त्र सौंपने जा रहा हूं। पहला ब्रह्मास्त्र मैंने सौंपा था राष्ट्रपति, दूसरा सौंपा उपराष्ट्रपति, अब तीसरा सौंपने जा रहा हूं राज्यपाल। अच्छा, प्रधानमंत्री भी सौंप दिया क्या? तो ये चौथा ब्रह्मास्त्र सौंप रहा हूं आप लोगों, चौथा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, दिन के नशे में राम बलराम। दिन के नशे में राम बलराम। आगे सुनिए, आनंदित होते अनुसुईया, विश्व और राम। दिन के नशे में राम बलराम, आनंदित होते अनुसुईया, विश्व और राम। छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को क्रम में जमाइए। पहला नाम है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन? DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। दूसरा याद रखना है KM सेठ। तीसरा याद रखना है नरसिम्हन, ESL नरसिम्हन। से याद रखेंगे शेखर दत्त, शेखर दत्त। ठीक, राम से याद रखेंगे राम नरेश यादव, राम नरेश यादव। बलराम से याद रखेंगे बलराम दास जी टंडन, बलराम दास जी टंडन। आनंदित से याद रखेंगे आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल। अनुसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी कौन है राज्यपाल छत्तीसगढ़ के? रामेन डेका। छत्तीसगढ़ के सभी राज्यपालों को क्रम में याद रखना है भाई। दिन के नशे में राम बलराम, आनंदित होते अनुसुईया, विश्व और राम। हो गया नोट सबका? चलिए 2 बार बोलिए क्या लिखा है। दिन के नशे में राम बलराम, आनंदित होते अनुसुईया, विश्व और राम। दिन के नशे में राम बलराम, आनंदित होते अनुसुईया, विश्व और राम। दिन से दिनेश नंदन सहाय, के से KM सेठ, न से नरसिम्हन, से शेखर दत्त, राम नरेश यादव, बलराम दास जी टंडन। आनंदी बेन पटेल, आनंद से फिर अनुसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंदन, राम से रामेन डेका। चलिए संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद नंबर 153, अनुच्छेद 153। ठीक, इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल
होगा। ठीक। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, क्या लिखा है अनुच्छेद 153 में? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जैसे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? रामेन डेका। यह भी कहा गया है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा, बलराम दास जी टंडन की जब मृत्यु हो गई थी तो आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की कार्यवाहक राज्यपाल थी। उस समय वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। तो एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति 2 राज्यों या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक, नोट करो, पढ़िए क्या लिखा है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक। अनुच्छेद 154 इसमें लिखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक, अब याद करो, राष्ट्रपति में आपने क्या पढ़ा था? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, फिर मैंने बताया था कि शक्तियों को, जो 7 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऐसे ही राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। लक्ष्मी, आ रहा है समझ में? पूरा नाम लक्ष्मीकांत है। चलो बोलो भाई, क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक, अगला 154 में क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग, यानी कि उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इतना नोट कर लिया सबने? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 इसमें लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। हस्ताक्षर करेगा, सील लगाएगा। ठीक है,
सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनेगा किसी राज्य में, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सरकारिया आयोग, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी ना हो, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैसे नियुक्ति करेगा? हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामन डेका है, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं क्या? नहीं है। इसके पहले राज्यपाल कौन थे? विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं थे। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की निवासी क्या? नहीं। तो राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। कौन सिफारिश कर रहा है ऐसा? सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। हो गया? ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करेगा? हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 156, इसमें लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से कब तक? 5 वर्ष तक। ठीक, किंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, किंतु वास्तव में किसके प्रसाद पर्यंत? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के। ठीक है, अगर राज्यपाल को त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ठीक, इसके अलावा राज्यपाल तब तक पद धारण करता रहेगा, पदावधि समाप्त होने के बाद भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। कार्यकाल समाप्त होने पर भी राज्यपाल पद धारण करता रहेगा। जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अगला, राज्यपाल को कार्यकाल को पूरा करने के लिए दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है। कार्यकाल पूरा करने के लिए दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है। राज्यपाल पुनः नियुक्त भी हो सकता है उसी राज्य में या अन्य राज्य में। राज्यपाल पुनः नियुक्त भी हो सकता है उसी राज्य में या फिर अन्य राज्य में। चलो नोट करो। हो गया नोट सबका? चलो बोलो भाई।
राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतः पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। त्याग पत्र किनको देगा? अब याद करो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत जब पद धारण करता है तो हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जब तक चाहेंगे तब तक कोई राज्यपाल रहेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक। अगला, कार्यकाल समाप्त होने पर भी 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। जब तक कि नया राज्यपाल अपना पद ग्रहण न कर ले तब तक कि पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। अगला, राज्यपाल कार्यकालों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उसके बाद उनको कहां भेज दिया गया? मणिपुर में भेज दिया गया। यानी कि 2 जगह उन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। ठीक। अगला, पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है उसी राज्य में अन्य राज्य में। जैसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंडेका है, 5 साल पूरा होने के बाद फिर से राज्यपाल बन सकते हैं छत्तीसगढ़ में ही, या फिर किसी दूसरे राज्य में भी उन्हें भेजा जा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? 1 2 3 4 5 राज्यपाल कार्यकाल पूरा करने के लिए दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल, मान लो रामेंडेका ने 2 साल तक छत्तीसगढ़ में काम किया, 3 साल बचा है, उसको महाराष्ट्र में भेज दो, त्रिपुरा में भेज दो, उत्तराखंड में भेज दो, उत्तर प्रदेश में भेज दो। हाँ, ठीक है। कार्यकाल को पूरा करने के लिए दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है। हो गया नोट सबका? अनुच्छेद 156 आपने पढ़ लिया। अगला लिखिए अनुच्छेद 157। इसमें लिखा है राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए। ठीक। पहला, भारत का नागरिक हो। आप सभी को मालूम है, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल। ठीक। अगला, विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हूं। विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। ठीक। क्या क्या अर्हताएं हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के लिए हमने क्या लिखा था? विधानसभा की जगह लोकसभा। उपराष्ट्रपति के लिए क्या लिखा था? राज्यसभा। याद आ रहा है ना? बाकी ऊपर का दोनों पॉइंट सेम। हो गया नोट सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता हो गया। शर्तें, अनुच्छेद 158। शर्तें तो राष्ट्रपति में जो पढ़ा था उसको याद करो, लगभग सेम रहेगा। वह लाभ के पद पर ना हो। राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें हैं? वह लाभ के पद पर न हो। ठीक। अगला, वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, लेकिन विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। लेकिन विधानसभा का सदस्य होगा क्या? नहीं होगा। ठीक। वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। वेतन निर्धारण कौन करेगा? संसद। वेतन जाता कहां से है? राज्य की संचित निधि से। राज्य सरकार के अकाउंट, केंद्र सरकार के अकाउंट का नाम है
संचित निधि, तो राज्य की संचित निधि से जाता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 153 में कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों का राज्यपाल है, तो उनका वेतन राष्ट्रपति तय करेगा, मिलेगा उतना ही। राज्यपाल का वेतन अभी 3.5 लाख रुपए, राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। कैसे खुश हो रहा है, बनेगा क्या राज्यपाल? 1 महीने मिलेगा 3.5 लाख, है मन? क्या सर, ऐसा मत बोलो। ठीक, तो ऐसा नहीं कि 2 राज्यों का राज्यपाल है तो इधर भी 3.5 लाख उधर भी 3.5 लाख, राष्ट्रपति नाराज हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो राष्ट्रपति तय करेगा कि छत्तीसगढ़ 1.5 लाख दे देगा, है ना, और बाकी 1.5 लाख वो दे देंगे, मध्य प्रदेश दे देंगे, या 2 लाख दे देंगे, है ना। टोटल कितना देना है? 3.5 लाख। ठीक, तो ये राज्य इतना देगा, वो राज्य इतना देगा, ये कौन बोलेगा? राष्ट्रपति बोलेगा, बस। ठीक, चलो बोलो भाई, राज्यपाल बनने के लिए वह लाभ के पद पर न हो, वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, उसका वेतन संसद निर्धारित करती है, जो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि से जाता है। ठीक, उन्हें बिना किराए दिए शासकीय भवन उपलब्ध होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? राजभवन। राष्ट्रपति को जो भवन मिलता है उसको राष्ट्रपति भवन, राज्यपाल को जो भवन मिलता है उसको राजभवन। तो एक और पॉइंट लिखो, उन्हें बिना किराए दिए शासकीय भवन उपलब्ध होगा, उन्हें बिना किराए दिए शासकीय भवन उपलब्ध होगा। बिना किराया दिए शासकीय भवन उपलब्ध होगा। अनुच्छेद 158 हो गया। 159 इसमें लिखा है शपथ। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जैसा हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही हम इसमें क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश अगर ना हो उच्च न्यायालय के तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये हो गया राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब अगला हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। हो गया नोट सबका? चलो क्विक रिवीजन करो पहले जितना आज की क्लास में पढ़ा। छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को क्रम में बोलिए, ट्रिक बोलिए पहले 2 बार। फिर से बोलो। पूरा पूरा नाम बोलो। आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके, विश्वभूषण हरिचंदन, रामेन डेका। कौन ठेका बोल रहा है? डेका। डमरू का ड में ई और ए और का, डेका, नॉट ठेका। कैसे मैडम, क्या बोला आपने? हाँ आपने सही बोला। पीछे से आई आवाज, कुछ बदमाश बच्चे बैठे हुए हैं पीछे में, उन्हीं में से किसी ने बोल दिया होगा ठेका ऐसा करके, है ना। चलिए बोलिए, अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में लिखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 155 में लिखा है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो।
कार्यकाल सामान्यतः पद ग्रहण की तारीख से, किंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब होता है इच्छा तक, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की इच्छा तक। त्याग पत्र देना होगा, किनको देंगे? राज्यपाल का पद कैसे खाली होगा? तो पहला मृत्यु हो जाएगी, दूसरा त्याग पत्र देंगे, और तीसरा हटाने वाली प्रक्रिया है ही नहीं। राज्यपाल के लिए हटाने वाला कुछ है क्या? इसलिए हमने क्या लिखा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कार्यकाल समाप्त हो गया 5 साल, उसके बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक है, राज्यपाल कार्यकाल पूरा करने के लिए, जैसे 2 साल छत्तीसगढ़ में काटा, उसके बाद 3 साल कहां काट लेगा? किसी दूसरे राज्य में काट लेगा। आ रहा है मैडम समझ में? हाँ भाई, हाँ, ट्रांसफर बोल सकते हैं। अगला, पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उसी राज्य में या दूसरे राज्य में उन्हें फिर से राज्यपाल बना के भेजा जा सकता है। क्या क्या अर्हताएं या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानसभा का सदस्य बनाए जाने की योग्यता रखता हो। ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके लिए आयु 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। हाँ, ठीक है। नहीं, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 साल, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 साल, लोकसभा के सदस्य के लिए, विधानसभा के सदस्य के लिए 25 साल। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 साल होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य मुख्य प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए? 25 साल चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। हालांकि ऐसा स्पष्ट कहीं पर लिखा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए। अब प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 25 साल का जवान लड़का या लड़की भी क्या बन सकते हैं? मनीष भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कितने साल के हो? हाँ, तो प्रधानमंत्री बन सकते हो 25 साल के हो मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 158, वह लाभ के पद पर संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, वेतन कौन निर्धारित करेगा? कहां से जाएगा वेतन? और बिना किराया दिए शासकीय भवन उपलब्ध होगा, जिसको क्या कहा जाता है? राजभवन। शपथ कौन दिलाएगा? अगर नहीं है तो चलिए अगला हेडिंग दीजिए, राज्यपाल की शक्तियां। इसके बाद अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कल ही पढ़ेंगे हम राज्यपाल की शक्तियां। कौन से अनुच्छेद में लिखे हो? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 154। अभी हमारे पास 7, 8, 10 मिनट है, समझ लो। किसी भी विद्यार्थी को अब तक मैंने जितना पढ़ाया है संविधान में, शुरू से लेकर अब तक, कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, या संविधान में कहीं पर भी डाउट हो, नहीं पढ़ाया हो उसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? हाँ मैडम बताइए। बिल्कुल कर देंगे, चलो कर देते हैं। हालांकि शिक्षक भर्ती बैच में इतना मैं नहीं बताता हूं ये सब, ठीक है। अब मैडम ने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही कहा है। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। मन हो ना हो, टीचर को तो बताना पड़ेगा भाई, अगर स्टूडेंट ने पूछ लिया तो, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत शब्द का मतलब क्या होता है? सिंगल, इंग्लिश में ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। पूरा नाम क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी कि वोट जो है वो एक सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक, मैं सीधा एक उदाहरण बताऊंगा, जैसा शायद मैंने बताया भी होगा इस क्लास में। बताया था क्या? ऐसा नहीं बताया था? ठीक, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम कोटा कितना होता है? न्यूनतम कोटा कितना? 50% +1। मान लो वोट की संख्या कितनी है? 100।
तो अगर किसी को 51 वोट मिल गया तो वो बन जाएगा राष्ट्रपति। बस ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, एक तो ऐसा मत पत्र देते हैं, बैलेट पेपर देते हैं, जिसमें आप वरीयता भरोगे, प्रेफरेंस भरोगे। अगर किसी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हो, जैसे प्रवीण देवांगन एक उम्मीदवार है, मनीष उम्मीदवार है, वीर सिंह उम्मीदवार है, तो वीर सिंह को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो वीर सिंह को पहले नंबर पर रख दो। समझ में आ गया। ऐसा ही बहुत सारे लोग वोटिंग में शामिल होंगे। कौन शामिल होता है? लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा वहां के निर्वाचित। ठीक, तो उन लोगों ने, जिन लोग वोट दे रहे हैं, सभी लोगों ने पहला पहला किसको भरा? वीर सिंह को भरा। और ऐसा करते करते कितना हो गया? 100 में से 51। तो वीर सिंह क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। पहला लाइन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है कि इसको 51 मिल गया और इसको मिल गया 20, बचा खुचा कितना? कितना बच गया? 19 बचा कि ज्यादा बचा? ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? हाँ, ये राष्ट्रपति बन जाएगा। ये पहला कंडीशन समझ में आ रहा है सबको। दूसरा कंडीशन क्या होता है? अगर किसी उम्मीदवार को 50% + 1 ना मिला पहली पसंद के आधार पर, इसको मिल गया 40, इसको मिल गया 38, इसको मिल गया 22। कंडीशन नंबर 2, मैंने क्या बोला है कि पहला प्रेफरेंस, पहली पसंद के आधार पर अगर किसी को 50% + 1 वोट मिल गया तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब 50% + 1 किसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जिसको सबसे कम वोट मिलता है उसको देखा जाता है। तो 100 में से 40 लोगों ने ए को पहले नंबर पर रखा, पहली पसंद के आधार पर पहले नंबर पर रखा। 38 लोगों ने बी को 1 नंबर पे रखा और 22 लोगों ने सी को 1 नंबर पे रखा। अब 22 लोग किसी ना किसी को तो 2 नंबर रखे होंगे ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि 22 लोगों ने सी को 1 नंबर पे रखा है, उन्हीं 22 लोगों के में से 11 लोग बी को 2 नंबर में रखे होंगे और ए को 2 नंबर पे रखेंगे, बाकी बचे हुए लोग। ठीक, तो जिसको सबसे कम मत मिलता है उसमें हम देखते हैं दूसरी पसंद को, और उसके मतों को सिंगल वोट की तरह किसमें ट्रांसफर करते हैं? बाकी प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। इसलिए इसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब टोटल करके देखो, अभी कौन राष्ट्रपति बन जाएगा? समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि 22 लोगों ने सी को 1 नंबर पे रखा, पूरे 22 के 22 लोग ए को दूसरे नंबर पर रखे होंगे, तो इधर 22 इधर 0 रख देंगे। समझ में आ रहा है? तो 4 2 6 ये राष्ट्रपति बन जाएगा। हमको नहीं पता ना। ऐसा भी हो सकता है कि 22 के 22 लोग बी को दूसरे नंबर पर रखे होंगे, इसको एक भी दूसरे नंबर पर नहीं रखे होंगे, तो अभी कौन बन जाएगा? 8 2 10 का 0 हासिल 1 और 3 3 6, कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? खत्म। यही है राष्ट्रपति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का फॉर्मूला बताया है, उसको याद कर लेना। एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? राज्य की जनसंख्या, है ना। एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। फिर एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालोगे? इसमें गुणा 1/1000 भी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग राज्यों में निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से। राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुना 1/1000 अलग अलग राज्यों में निकाला जाएगा। तो एक विधायक का मत मूल्य जब इतना आ रहा है, तो देश में जितने भी विधायक हैं सबके मत मूल्यों को जोड़ दो, उसको ऊपर में रखो और डिवाइड बाय निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लिख दो। खत्म। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। ऑनलाइन कैंडिडेट, संविधान की प्रस्तावना को एक बार बता दीजिए। संविधान की प्रस्तावना देखो भाई, अब लिखूंगा समय लगेगा, मैं ऑनलाइन इसको ओपन कर लेता हूं। प्रस्तावना हिंदी, अच्छी राइटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा है? चलिए देखिए भाई, संविधान की प्रस्तावना क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पन निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैं सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पहला, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो पहला लाइन लिखा है हम भारत के लोग, मतलब जनता, इसका उत्तर है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? जनता। दूसरा, 5 शब्द आपको देखने को मिल रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। ये भारतीय संविधान की क्या है? प्रकृति। इसको क्रम में याद रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति को क्रम में जमाइए या निम्नलिखित शब्दों को क्रम में जमाइए जो प्रस्तावना में लिखा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर पूछेगा कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? न्याय देखो, सामाजिक, आर्थिक, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो उत्तर हो जाएगा अगला। कौन कौन से स्वतंत्रता की बात कही गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन से समता की बात कही गई है? प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। समझ में आ रहा है? फिर पूछेगा भारतीय संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मर्पित हुआ। बस इतना ही प्रश्न बनता है। इसके अलावा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस ये हाँ, तो जैसे कि हमारा रायगढ़ जिले का 32,000 है। क्या है? 32,000 जनसंख्या है। हाँ, वैसा नहीं है, 1971 की जनसंख्या लेते हैं इसमें। 1971 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या थी उसको ऊपर में लिखेंगे, बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य 90 गुणा 1/1000। अभी नहीं लेते हैं, वो 1971 की जनगणना को ही लेते हैं। हाँ, वो आप देख लेंगे यार, है ना। अलग अलग राज्यों के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और राज्य की जनसंख्या में कौन सी जनसंख्या लिखते हैं? 1971। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, हम राज्य देखते हैं। हाँ, तो क्या हमारे जिले के जो सांसद होंगे या फिर जो क्या बोलते हैं विधायक होंगे, हाँ, उनको वैल्यू ज्यादा होगी? नहीं, सभी सांसदों को वैल्यू सेम होता है। सांसद का मत मूल्य सेम होता है। फॉर्मूला देखो ना, एक सांसद का मत मूल्य। समझ में आ रहा है ना। देश के सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्य, मतलब राज्यसभा सांसद का मत मूल्य इज इक्वल टू लोकसभा सांसद का मत मूल्य। हाँ, अरे इसको नहीं लेते, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1971 की जनसंख्या लेते। हाँ हाँ तो मान के तो विधानसभा का जैसे कि 32,000 है, हाँ, तो उसको 1,000 कर देंगे, गुणा 1/1000 करेंगे, फॉर्मूला में लगा देंगे। चलो 132 से आपको चाहता है, हाँ, तो 132 दूसरा राज्य का मान के चलो 168 आ जाएगा। मान के क्यों चलोगे? मान के नहीं चल रहे, फॉर्मूले में फिट करो डेटा, आंसर ले गया। कैलकुलेशन नहीं करना है यार आपको, है ना। याद रखना कि यदि 500 से ज्यादा शेष बचेगा कैलकुलेट करते करते, ठीक है, तो उसको +1 कर देना है। 500 से कम शेष बचेगा तो उसको +1 नहीं करना है। बात खत्म, राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।